नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो पाकिस्तान से भारत की तकरार के बीच आपने बलूचिस्तान की चर्चाएं भी खूब सुनी होंगी कि बलूचिस्तान ने भारत पाक टकराव में भारत के पक्ष का समर्थन किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैन्य वाहनों या ठिकानों को निशाना बनाया, या फिर बलूचिस्तान से खुद को आजाद बलूचिस्तान ने घोषित कर दिया। तो आज आपको बताएंगे आखिर बलूचिस्तान कैसे पाकिस्तान के हलक में अटका हुआ है। मसलन कि पाकिस्तान इसे पूरे तरह से निगलना चाहता है, लेकिन बलूचिस्तान पाक के हलक से बाहर आने को बेताब है। तो बताएंगे बलूचिस्तान के खुद को आजाद करने के पीछे की कहानी क्या है, और खनिज संसाधनों के लिहाज से बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है ये, और भारत की बलूचिस्तान में क्या भूमिका है, और पीओके को भारत के पक्ष का कैसे समर्थन करते हैं बलूच नेता, ये भी बताएंगे। साथ ही क्या है बलूचिस्तान का असल इतिहास, तो ये आज सब कुछ होगा हमारे आज के इस वीडियो में। दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। असर यह हुआ कि पाकिस्तान की हालत पस्त हो गई, उसके सैन्य और वायुसेना के अड्डों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और पूरी दुनिया में उसकी किरकिरी हुई सो अलग। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लगातार झूठ पर झूठ बोलकर दुनिया के सामने अपना मुंह मियां मिट्ठू बना हुआ है। पाकिस्तान के जनरल से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक अपनी फौज की शान में शेखी बघारने का कोई मौका नहीं चूक रहे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में भीतर ही भीतर हालात कितने नाजुक होते जा रहे हैं, उसे महज इस बात से समझा जा सकता है कि खुद पाकिस्तान में ही वहां के भूभाग का 44% हिस्सा, यानी लगभग जर्मनी देश के भूभाग के बराबर, लेकिन यहां के लोग खुद को पाकिस्तान का मानते ही नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं किसी दौर में कलात रीजन कहलाने वाले आज के बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान वो इलाका जिसकी आबादी 1.5 करोड़ है, लेकिन यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान दोनों से लगती है। सामरिक नजरिए से देखा जाए तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अहम इलाका भी है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान कहने को टेरेंस वाला इलाका यानी पहाड़ी इलाका कहा जाता है, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेल, तांबा, सोना, गैस लाइन, कई दूसरी खदानें यहां पर भरपूर मात्रा में, और यही कारण है कि पाकिस्तान इन्हीं संसाधनों का दोहन करके अपनी जरूरतों को पूरा करता आया है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी यहां के लोगों का हक उन्हें 1947 के बाद से आज तक नहीं मिल पाया है। कहने को तो बलूचिस्तान 1947 में आजाद हो ही गया था, लेकिन बाद में हुई सियासत और नियत की रंगत ऐसी दिखी कि ना चाहते हुए भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान में खुद को शामिल कराना पड़ा। क्या था पूरा खेल, और आज के वक्त में क्या बलूचिस्तान के लोग जिस आजादी की मांग कर रहे हैं वो उन्हें हासिल हो पाएगी, ये सवाल है। दरअसल बलूच लगातार हिंदुस्तान की तरफ से इस मामले में देख रहे हैं और चाहते हैं कि भारत बलूचिस्तान की आजादी में मदद करे। इसके एवज में कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान ने भी पीओके के मामले पर भारत के रुख का समर्थन कर दिया है और अब चाहता है कि बलूचिस्तान के लिए हिंदुस्तान भी दुनिया में उसकी बात को ताकत दे। दरअसल 47 और 48 के दरमियान पाकिस्तान का कब्जा होने के बाद से बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हुए हैं, और सबसे हालिया विद्रोह 2005 में शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। तो बलूचिस्तान में तेल, सोना, तांबा और दूसरी तरह के खनिज पदार्थों से यह पूरा क्षेत्र भरा हुआ है। इन संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान अपनी जरूरतों के लिए लगातार करता आ रहा है, लेकिन बावजूद ये पूरा इलाका बेहद पिछड़ा हुआ है, और इसलिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेहिसाब है। और जब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा हुआ, तब से अब तक बलूचिस्तान में 5 बड़े विद्रोह हो चुके हैं। और आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर हैं, और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को क्षेत्र में दशकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की। और एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। मीर यार ने लिखा कि तुम मारोगे, हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने के लिए निकलेंगे, आओ हमारा साथ दो। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन भी मांगा है। उन्होंने भारतीय नागरिकों, खासतौर पर मीडिया, यूट्यूबर्स और बुद्धिजीवियों से बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहने से बचने का आग्रह किया, यानी कि अब बलूचों को पाकिस्तान
के अपने लोग ना कहा जाए, ये आग्रह है उनका। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि प्रिय भारतीय देशभक्त मीडिया, यूट्यूब साथियों, भारत की रक्षा के लिए लड़ने वाले बुद्धिजीवियों को सुझाव दिया जाता है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग ना कहें। हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्होंने कभी हवाई बमबारी, जबरन गायब किए जाने और नरसंहार का सामना नहीं किया। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में लंबे समय से गंभीर मानवाधिकार के उल्लंघन हुए हैं। इनमें जबरन गायब कर दिया जाना, हत्याएं, असहमति को दबाना शामिल है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सशस्त्र समूहों दोनों पर दुर्व्यवहार के आरोप भी उन्होंने लगाए। और चल रहे संघर्ष में नागरिक अक्सर पीड़ित होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की मदद से जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया गया था। बलूच नेता ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीओके भारत के लिए छोड़ दे, यानी पीओके पर बलूच नेता भारत का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान से कहते हैं कि वो भारत के लिए पीओके खाली कर दे। मीर यार बलूच ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओके पर भारत के रुख का पूरा समर्थन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस क्षेत्र को खाली करने के लिए दबाव बनाने का आग्रह भी किया। मीर यार ने कहा कि बलूचिस्तान भारत द्वारा पाकिस्तान को पीओके खाली करने के लिए कहने के फैसले का पूरा समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से आग्रह करना चाहिए कि वो ढाका में अपने 93,000 सैन्य कर्मियों के आत्मसमर्पण के एक और अपमान से बचने के लिए तुरंत पीओके छोड़ दे। यानी मीर यार ये भी कहते हैं कि जो ढाका में हुआ था, ऐसा ना हो कि पीओके में पाकिस्तान के साथ फिर वही हालात बने। वहीं भारत और पाकिस्तानी सेना को हराने में यह भी दावा किया उन्होंने कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में पूरी तरह से सक्षम है और अगर पाकिस्तान ने कोई ध्यान नहीं दिया तो केवल पाकिस्तानी लालची सेना जनरलों को ही रक्तपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए भारत और वैश्विक समुदाय से मान्यता और समर्थन का आह्वान भी किया। बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की बात भी अब करेंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए एक संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। इसकी स्थापना लगभग 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन भी घोषित कर दिया गया। बीएलए का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट्स जैसे सीपीईसी को निशाना बनाता रहा है। बीएलए अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। वहीं मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले एक्टिविस्टों का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। वहीं बलूच लेखक मीर यार का कहना है कि बलूचिस्तान अब आज़ादी से सिर्फ 2 कदम दूर है। उन्होंने इसकी 1971 के बांग्लादेश की स्थिति से तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियां इस वास्तविकता को स्वीकार कर नहीं रही हैं। अब बात बलूचिस्तान के इतिहास की भी करेंगे। आज जहां बलूचिस्तान है उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहां मेहरगढ़ हुआ करता था। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ ये क्षेत्र बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बना। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव भी बढ़ा। अब ये भी जानिए आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो गया। दरअसल 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आजादी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह कलात में भी आजादी की मांग तेज हो गई। जब 1946 में यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब कलात के खान यानी शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सरकारी वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात की आजादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि कलात को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही यह सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक
अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेंच ये था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार कलात के खान ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आजाद देश घोषित कर दिया। बलूचिस्तान में मस्जिद से कलात का पारंपरिक झंडा फहराया गया। कलात के शासक मीर अहमद खान के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। लेकिन आजादी घोषित करने के ठीक एक महीने बाद यानी 12 सितंबर को ब्रिटेन ने एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता। और यहीं से स्थिति बदल गई और हालात ऐसे बने कि आखिरकार पाकिस्तान में इसे सम्मिलित होना पड़ा, यानी बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। आजाद होने के बाद भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा होना पड़ा। लेकिन एक बार फिर मांग उठ रही है। बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं और पाकिस्तान से आजाद होने की गुहार भी लगा रहे हैं। विश्व समुदाय से मांग भी कर रहे हैं, मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। भारत से भी लगातार ये मांग हो रही है और भारत भले ही बैकडोर से बलूचिस्तान का समर्थन करता रहा हो, लेकिन वक्त हो सकता है बदले और बलूचिस्तान पाकिस्तान को एक झटका देने का जरिया भी बन सकता है। यानी 44% हिस्सा जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान में आता है उसे तोड़ने का वक्त हो सकता है बहुत जल्दी आ भी जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।